नमस्कार, मैं संजना। आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। बीपीएससी 70वीं का जो मुद्दा है वो लगातार गरमाता जा रहा है, शांत होने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर से प्रशांत किशोर जी, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर एक बार फिर से धरने पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं पटना के गांधी मैदान में। आज उनके इस आमरण अनशन का दूसरा दिन है। इस वक्त हमारे साथ जनसुराज के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती सर मौजूद है। सर, क्या लग रहा है, आयोग और सरकार जिस तरीके से अडिग है अपनी बातों पर, लग रहा है अब सुनेगी? कोशिश तो यही है कि वो सुने। 18 दिनों का ये संघर्ष, लगभग 18 दिन हो गए, लगभग 18 दिनों का ये संघर्ष ख़त्म हो जाना चाहिए था। सरकार को जो नेचुरल जस्टिस और तर्क संगत बात है उसे मान लेना चाहिए था। वो नहीं मान रही है तो हमारा काम है उनकी कानों के सामने आवाज़ करते रहें, शायद कुंभकर्ण की नींद टूट जाए। आशा तो यही है। कहीं ना कहीं मतलब जिस तरीके से पिछले बार लाठीचार्ज किया गया बच्चों पर प्रशांत किशोर जी के जाने के बाद, कहीं ना कहीं बच्चों के मन में भी ये है कि कहीं एक बार फिर से वो उनका साथ ना छोड़ दें। अब तो ये हम कई स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। प्रशांत किशोर जी अब आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं और ऐसा भी नहीं है कि वो इससे पीछे हटने वाले हैं। तो छात्रों के मन में तो कोई दुविधा नहीं बची है। ये अब विरोधी पार्टियां और जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो ये अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन जो छात्र हैं वो केवल इतना चाहते हैं कि उनकी तर्क संगत बातों को सरकार समझे और मान ले। आपको मालूम है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक एग्ज़ाम को दो तरीके से नहीं लिया जा सकता। एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए एक पर्चा और दूसरे सेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए दूसरा पर्चा। ये कैसे मुमकिन है? ये तो न ही न्यायोचित है, न ही नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है। तो मांग बहुत जायज़ है और मांग बहुत सिंपल है। सरकार ने जब ये मान लिया है कि एक सेंटर पे धांधली हुई, तो और क्या एविडेंस चाहिए उनको तो यही, उनके लिए तो यही एविडेंस पूरा हो जाना चाहिए जिसकी बेसिस पे पूरा एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट करवाया जाए। अगर वो नहीं मानती है तो हम केवल इतना ही निर्णय ले सकते हैं कि उन्होंने जानबूझकर, चूंकि ये सारे के सारे सीटों को बेचा जा चुका था, भ्रष्टाचार की परम सीमा आ गई है, इसीलिए वो उनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। सर, कल भी जो एग्ज़ाम होने वाला है, कल 4 तारीख है, कल भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो क्या लग रहा है वो एग्ज़ाम होने दीजिएगा आप लोग, मतलब वो होगा? हाँ, हम तो ये कह रहे हैं कि वो एग्ज़ाम के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब पहला ही एग्ज़ाम गलत था तो उसके बाद होने वाला हर एग्ज़ाम उसको पार्ट एग्ज़ाम कह लें। ये पार्ट एग्ज़ाम तो सरासर गलत होगा। तो हमारा जो मुहिम है वो तो आगे भी इसी गति से चलता रहेगा, वेदर ये एग्ज़ाम होता है या नहीं होता है। और आशा यही है कि सरकार अपनी बात समझेगी और हमारी बात को मानेगी। सर, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे जिस तरीके का छात्र विरोध कर रहे हैं एनडीए सरकार का, अब जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें एनडीए को क्षति होने वाली है, लग रहा है ऐसा? अभी इसमें पॉलिटिकल स्टेटमेंट मैं नहीं दूंगा, लेकिन आप जानती हैं कि छात्र बहुत पावरफुल होते हैं। उनके गुस्से को झेलना किसी के लिए भी बहुत ख़तरनाक है। मैं तो उनको केवल यही हिदायत दूंगा कि छात्रों को गुस्सा मत दिलाइए, और उस पर भी जबकि गलती उनकी नहीं है। वो तो बिल्कुल न्यायोचित मांग कर रहे हैं और उसे सुन लिया जाए। सर, अभी एक आखिरी सवाल है कि अब आगे क्या प्रक्रिया होने वाली है आप लोगों की? अब इसके आगे आप लोग क्या करेंगे अगर आयोग नहीं सुनता है तो? अब तो ये आर या पार की बात हो गई है, आमरण अनशन हो गया है। क्योंकि प्रशासन की तरफ से आप लोगों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है कि यहाँ पे अलाउड नहीं। उसका तो जवाब ऑलरेडी दिया जा चुका है। उसका जवाब इसलिए दिया जा चुका है कि ये एक पब्लिक प्लेस है और ये पब्लिक प्लेस किसी के लिए भी फ्री है। हम न तो कोई दंगा कर रहे हैं, न ही कोई हुड़दंग मचा रहे हैं। हम शांति से यहाँ छात्रों के साथ मैं बैठकर एक आवाज़ उठा रहे हैं। अगर सरकार इसको हटाना चाहती है तो ये उनकी ज़्यादती है और वो जैसा चाहें वैसा करें।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ जनसुराज के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती सर मौजूद थे। बच्चों की सिर्फ एक ही मांग है और वो है री एग्ज़ाम, जिसका जनसुराज पूरी तरीके से समर्थन दे रहा है। और प्रशांत किशोर पिछले 2 दिन से, कल से वो आमरण अनशन पर बैठे हैं। आज उनके इस आमरण अनशन का दूसरा दिन है। सरकार इनकी बात सुनती है या नहीं सुनती है, आपको हम इन सब की अपडेट्स देते रहेंगे। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।